मदीना मुनव्वरा की पाक गलियों में एक मुबारक घड़ी आई थी। हिजरत के चौथे साल शाबान की 3 तारीख को, जब फिजा में सुकून और रहमत की खुशबू थी, उस दिन जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु के घर एक नन्हे चांद का जन्म हुआ। यह वही मुबारक बच्चा था जिसे दुनिया आगे चलकर हुसैन इब्ने अली कहेगी, और जो करबला के तपते मैदान में सरबुलंदी का वो झंडा बनेगा जो कयामत तक गिरने वाला नहीं। जैसे ही यह खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, उनका चेहरा नूर से चमक उठा। वे तेजी से अपनी लाडली बेटी के घर पहुंचे। उन्होंने नन्हे हुसैन को अपनी बाहों में लिया, अपने सीने से लगाया और उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने पहले दाएं कान में अजान दी और फिर बाएं कान में इक़ामत पढ़ी। यह वो पहली आवाज थी जो हुसैन इब्ने अली के कानों में पड़ी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस्लाम का पैगाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहा और उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को और इसकी संतान को तेरी पनाह में देता हूं, इन्हें अपने अमान में रख। उस वक्त किसी को क्या मालूम था कि यह नन्हा बच्चा आगे चलकर इस्लाम की हिफाजत के लिए ऐसी कुर्बानी देगा जिसकी मिसाल कयामत तक ना मिलेगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो ऐसे घर में पले बढ़े जो इल्म, तकवा और नूर का मरकज था। उनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इल्म के समंदर थे। उनकी वालिदा जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज बेटी थीं और खुद एक नफसानी पाकीज़गी की मिसाल। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके बड़े भाई इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। ये मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं थी, बल्कि रहमत की एक खास किस्म थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे और छोटे छोटे कदमों से हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मस्जिद में दाखिल हुए। चलते वक्त दोनों बार बार गिरते और उठते जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनका दिल पिघल गया। वह मिंबर से उतर आए, दोनों को उठाया और अपने गले से लगाया। फिर फरमाया, इन दोनों बेटों की वजह से अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून दिया है। ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन में ही नेक अखलाकम, सच्चाई और अदब में सबसे आगे थे। वो जो कुछ भी देखते उससे सबक लेते। जब उनके नाना खाना खा रहे होते, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी उनके साथ बैठते और उन्हीं की तरह बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये जुमला सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि इस बात की खबर थी कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आगे चलकर उम्मत की हिफाजत के लिए वही किरदार निभाएंगे जो नबूवत के नूर से जुदा नहीं होगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का घर कोई आम घर नहीं था। यह वह पाक घर था जिसकी तज़कीर खुद अल्लाह ताला ने कुरान में की। अल्लाह तो यह चाहता है कि वह तुम अहले बैत से हर किस्म की नापाकी को दूर रखे और तुम्हें बिल्कुल पाक रखे। सूरह अल अहज़ाब आयत 33। ये घर नबी ए अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा, इन 5 पाक हस्तियों का घर था जिन्हें अहले कैसा कहा जाता है। एक बार नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। उन्होंने एक चादर बिछाई और उस पर हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम को बुलाकर बिठाया। फिर उस चादर को ऊपर करके दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर नापाकी को दूर कर और इन्हें पाक रख, जैसी पाकी तुझे पसंद है। छोटे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त अपनी नन्ही आंखों से इस मुबारक मंजर को देख रहे थे और ये देखना ही उनके सीने में तकवा और तवक्कुल का वो बीज बो रहा था जो आगे चलकर सिद्क और सब्र का एक दरख्त बनने वाला था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन इल्म, अदब और नूर की गोद में गुजर रहा था। उनके हर कदम पर नबी की रहमतें
माँ बाप की दुआएं और फरिश्तों की निगरानी होती थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन दूसरों के लिए एक नमूना था। उनकी सीरत बचपन से ही ऐसे नूर से चमक रही थी जो आम बच्चों में नजर नहीं आता। वो हमेशा सच्चे, शरीफ और नर्म दिल रहते। कोई गलती होती तो फौरन तौबा करते, किसी को तकलीफ देते तो उसी वक्त माफी मांग लेते। एक दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते किसी गरीब बच्चे के पास पहुंचे जो अपने टूटे कपड़ों में अकेला बैठा था। हुसैन ने देखा कि बच्चा उदास है। उन्होंने अपनी जेब से एक खजूर निकाली और उस बच्चे को दी। फिर जमीन पर उसके साथ बैठ गए और बोले, हम एक ही अल्लाह के बंदे हैं, मेरे साथ खाओ। ये जज्बा उस घर से आया था जहां हर एक की मदद करना, किसी को छोटा न समझना और सबको बराबरी से देखना सिखाया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। एक बार उन्होंने फरमाया, हुसैन में मेरी सीरत है और हसन में मेरा शक्ल। इसका मतलब यह था कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अंदर वह अंदरूनी खूबियां थीं, सब्र, इखलास, इंसाफ, हया और तवक्कुल, जो नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा थीं। बचपन में ही हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नमाज के लिए खड़े हो जाते थे, रोते हुए दुआएं करते थे और भूखे को खाना देने पर खुशी महसूस करते थे। ये उनकी फितरत में था, क्योंकि वो नबी के घर के फूल थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की परवरिश कोई मामूली परवरिश नहीं थी। उन्हें वह गोद नसीब हुई जो सारी कायनात के लिए रहमत बनी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने सीने से लगा लेते, उनके गालों को चूमते और अपने कांधे पर बैठाकर चलने लगते। कभी कभी लोग देखते कि मस्जिद में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और उनकी पीठ पर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सवार हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक सजदे में रहते जब तक हुसैन खुद ना उतरे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप सजदे में इतना देर क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ा था और मैं नहीं चाहता था कि उसे गिरा दूं। इस एक जुमले में रहमत, मोहब्बत और तरबियत का वो समंदर छुपा है जो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत में बहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस बच्चे की तरबियत थी जिसे आगे चलकर हक और बातिल के दरमियान फैसला करना था, वो भी सब्र, अखलाक और कुर्बानी के साथ। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हर लम्हे में नबी की मोहब्बत और रहमत की छाप थी। यही वजह थी कि बचपन से ही उनका दिल नर्म, लफ्ज साफ और नीयत पाक थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को जो सबसे पाक गोद मिली वो थी उनकी अम्मी जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा की। ये वो मोहतरमा थीं जिन्हें नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की औरतों की सरदार कहा करते थे। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का प्यार, परवरिश और तालीम इतनी सलीकेदार थी कि उनके घर का हर बच्चा, चाहे वो इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु हो या इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, बेशुमार अदब, सच्चाई और खुददारी का नमूना बन गया। वो अम्मी थीं जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती और जब घर में खाने की कमी होती तो हौसले के साथ फरमाती, बेटा सब्र करो, अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन से ही अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ ऐसे देखते थे जैसे कोई बच्चा आईने में अपनी असलियत देखता है। वो जब जनाबे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को नमाज में रोते हुए देखते तो खुद भी हाथ उठाकर दुआ करने लगते। एक दिन उन्होंने पूछा, अम्मी, आप सबसे पहले दूसरों के लिए क्यों दुआ करती हैं? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, पहले पड़ोसी फिर खुद, यही इस्लाम सिखाता है। यह सुनकर छोटे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं भी आज से पहले सबके लिए दुआ करूंगा। यह जुमला कोई खेल में कहे हुए अल्फाज नहीं थे। ये उस रोशन दिल से निकले थे जो आगे चलकर पूरी उम्मत की फिक्र में अपनी जान दे देगा।
इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के वालिद हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत थे जिनके इल्म, बहादुरी और इंसाफ की मिसाल आज तक दी जाती है। उन्हें बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाजा कहा गया और उसी दरवाजे से सबसे पहला नन्हा कदम रखने वाले थे उनके बेटे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को बैठाकर इल्म, हिकमत और कुरान की तालीम देते। वो अपने बच्चों से अकीदा, इंसाफ और सब्र पर बातें करते और अकीदत के साथ नसीहत देते। एक बार उन्होंने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, बेटा सबसे बहादुर कौन है? हुसैन ने मासूमियत से जवाब दिया, जो हक के लिए डटे रहे चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और कहा, ऐ मेरे बेटे, तूने वही कहा जो मैं चाहता था। अल्लाह तुझे हक का सरबुलंद झंडा बनाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें यह भी सिखाते कि हक और बातिल में कैसे फर्क किया जाता है, जालिम के सामने खड़े होने का हौसला कैसे पैदा किया जाता है और गरीबों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। एक बार एक फकीर घर आया। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी रोटी का टुकड़ा उस फकीर को दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, बेटा तुमने अपनी रोटी क्यों दी? हुसैन बोले, आप ही तो कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह अल्लाह का है और जो अल्लाह के नाम पर दे वही असल में अमीर है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, तू मेरा बेटा नहीं, मेरे सीने का नूर है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बचपन से ही एक ऐसा साया मिला जो रहमत, इल्म और मोहब्बत का संगम था। वो थे उनके बड़े भाई इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु। दोनों भाइयों की उम्र में थोड़ा सा ही फर्क था, लेकिन दिलों में बेहद गहरा जुड़ाव था। जहां भी इमाम हसन जाते हुसैन साथ होते। जब हसन मुस्कुराते हुसैन भी हंसते। जब हसन किसी गरीब की मदद करते तो हुसैन भी अपने हिस्से का कुछ निकाल कर देते। ये रिश्ता खून का ही नहीं था बल्कि रूहानी था, दो फूल एक ही बाग के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोनों को एक साथ गोद में लेते और फरमाते, ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु बहुत हलीम और नर्म मिजाज थे और यही खूबी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे सीखी। मगर हुसैन में बचपन से एक गहराई थी, एक फिक्र, एक तसल्ली और साथ ही एक बुलंद हौसला। दोनों भाई जब साथ बैठते तो कुरान की तिलावत करते, दीन की बातें करते और घर में पाकीज़गी का माहौल बनाते। उनकी संगत में बड़ों को सुकून मिलता और छोटों को सीख। एक दिन दोनों भाइयों ने मिलकर एक यतीम बच्चे के कपड़े फटे देखे। दोनों दौड़कर घर गए और अपनी नई चादरें लाकर उस बच्चे को ओढ़ा दी। जब अम्मी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, ये नई चादरें कहां चली गईं? हसन और हुसैन बोले, हमने अल्लाह के मेहमान को पहना दी। जनाबे फातिमा मुस्कराईं और कहा, जिन बच्चों का दिल इतना बड़ा हो वो जन्नत की राह पर हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां अल्लाह की याद हर लम्हा दिलों में बसी रहती थी। बचपन ही से उन्हें नमाज, कुरान और दुआओं की तालीम दी गई थी। एक रोज जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 5-6 साल थी, उन्होंने अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को नमाज अदा करते देखा। वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़े और चुपचाप पीछे खड़े होकर वैसे ही हाथ बांध लिए जैसे वालिद ने बांधे थे। नमाज के बाद अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, बेटा तुम क्यों खड़े हो गए थे? हुसैन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं भी उसी से बात करना चाहता हूं जिससे आप बात कर रहे थे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कहा, तेरा दिल अल्लाह से जुड़ गया है बेटा, यही सबसे बड़ा तोहफा है। उसके बाद से हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हर नमाज को पूरे ध्यान और अदब से अदा करते। अगर कहीं कोई तकलीफ होती तब भी नमाज कजा ना होती। उन्होंने अपने अम्मी अब्बा से सीखा था कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, यह अल्लाह से दोस्ती का वक़्त है। जनाबे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा
अक्सर देखती कि उनका छोटा बेटा रात में उठकर सजदे में है और आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है, ऐ मेरे रब, तू सबसे रहम करने वाला है, मुझे अपने करीब कर ले। इस उम्र में जब आम बच्चे खेल और खिलौनों में मशगूल होते हैं, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने रब की तलाश और मोहब्बत में मग्न रहते। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी थे। वे अक्सर उनके साथ सोते, खाते, चलते और उनके सीने पर सिर रखकर सो जाते। यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि रूहों का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी उन्हें अपनी जान से। एक बार की बात है, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में अपने नाना के साथ बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्लाम की बातें समझा रहे थे। तभी हुसैन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़े और आकर उनके गोद में बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ अपनी बात रोक दी और हुसैन को गोद में लेकर उनके माथे को चूमा। फिर सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, मेरे इस बेटे से मोहब्बत करो, मैं इसे चाहता हूं और जो इसे चाहे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। फिर कुछ देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने हैरानी से पूछा, या रसूलुल्लाह, आप रो क्यों रहे हैं? आपने जवाब दिया, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन एक दिन इसी मासूम चेहरे को तपते हुए मैदान में प्यासा शहीद किया जाएगा। यह सुनकर सहाबा भी गमगीन हो गए, लेकिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नासमझी में अपने नाना की दाढ़ी से खेलते रहे। उन्हें क्या पता था कि ये आंसू आने वाले जमाने के सबसे बड़े दर्द की खबर दे रहे थे। इस वाकये के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा वक्त हुसैन के साथ बिताने लगे। उन्हें सीने से लगाते और अक्सर फरमाते, जिसने हुसैन को देखा और न पहचाना, उसने मुझे न पहचाना। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन की उस उम्र में थे जब बच्चे बेफिक्र होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अक्सर गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन जब वो अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठे थे, तभी आसमान से वही नाजिल हुआ जिसने पहली बार कुरान लेकर आया था, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। उन्होंने सलाम किया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुसैन से आपकी मोहब्बत देख रहा है, मगर जान लीजिए उसे एक दिन आपकी उम्मत ही शहीद करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उतर गया। उन्होंने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को और मजबूती से सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप वह जमीन देखना चाहेंगे जहां यह शहादत होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी। जिब्रील ने करबला की मिट्टी लाकर दी, एक सुर्ख रंग की खास मिट्टी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक शीशी में भरकर जनाबे उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को दे दी और कहा, जब यह मिट्टी खून में बदल जाए समझना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा उस शीशी को रोज देखती और रोती, और उधर नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें इस खबर की भनक तक नहीं थी, अपने नाना की गोद में हंस रहे थे। यह मंजर रहमत और दर्द का संगम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह बच्चा उम्मत को बचाएगा और उम्मत उसी को झकमी करेगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब थोड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन दिल अब भी उसी मासूमियत और नूर से भरा था। मगर मदीना की फिजा अब बदलने लगी थी। नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब रहने लगी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा हर वक्त उनके पास रहते। कभी नाना का हाथ पकड़ते, कभी उनका माथा सहलाते। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी क्या है, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रोज जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और बिगड़ गई, तो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनकी गोद में आकर लेट गए और मासूमियत से बोले, नाना, आप मुझे गोद में क्यों नहीं खेलते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से हुसैन को अपने सीने से लगाया
और बहुत देर तक खामोश रहे। फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर अपने रब के पास जाने वाला हूं। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा एकदम उतर गया। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपनी नन्ही उंगलियों से अपने नाना की दाढ़ी को पकड़ लिया, जैसे कहना चाहते हों, आपके बगैर मेरा क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी लम्हों में हसन और हुसैन को गले लगाया और जनाबे अली रजी अल्लाहु अन्हु और फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, इन दोनों की हिफाजत करना, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। और फिर वह गोद जो कभी हुसैन का झूला थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मदीना की फिजा बदल गई। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन हर चेहरे पर एक गम का साया था, और उस सबसे गहरा साया था छोटे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर। वो गोद अब नहीं रही जिसमें सिर रखकर चैन की नींद आती थी। अब वो हाथ नहीं रहे जो सिर पर दुआ की तरह रखे जाते थे। वो मुस्कान जो दिल को रोशन कर देती थी, अब सिर्फ यादों में थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अक्सर उस कमरे में जाकर बैठते जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटा करते थे। वो चुपचाप जमीन पर बैठकर एक तक देखते और फिर आंखें भर आती। एक दिन जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाकर पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो। हुसैन बोले, अम्मी, क्या अब मैं कभी अपने नाना को फिर से नहीं देख पाऊंगा। उनकी मां ने जवाब दिया रोती हुई आवाज में, बेशक बेटा, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो मरते नहीं, बस पर्दा कर लेते हैं, और एक दिन हम सब फिर मिलेंगे। लेकिन बच्चे का दिल ये कैसे समझता। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल हर रोज नाना की एक बात, एक मुस्कान, एक दुआ को याद करता। कभी चुपचाप मस्जिद जाते, उसी जगह सज्जदा करते जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। वहां जाकर बस आंखें बंद कर लेते, जैसे उनके साए को महसूस करना चाहते हो। इमाम हुसैन का यह गम कोई आम बच्चे का गम नहीं था। ये उस बच्चे का गम था जिसे रहमत आलम की गोद मिली थी, और अब वह गोद दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, बल्कि वह फूल थे जो रहमत के बाग से चुनकर दुनिया की गर्म जमीन पर छोड़ दिए गए थे। लोग कहते थे, हुसैन यतीम हो गया, मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु कहते, नहीं, वो यतीम नहीं, नबी का वारिस है। उसका नाना पूरी उम्मत के लिए रहमत थे, और ये बच्चा उसी रहमत की निशानी है। अब घर में वो माहौल नहीं था जो पहले था। जनाबे फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा भी दिन ब दिन गमजदा और बीमार रहने लगी। हर कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें थीं, और उन यादों के साथ हुसैन का मासूम दिल रोज टूटता। एक दिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या मैं कभी उतना नेक बन सकूंगा जितना नाना थे। जनाबे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा, अगर तुम हक पर डटे रहो, झूठ से दूर रहो, गरीबों से मोहब्बत करो और अल्लाह से रिश्ता न छोड़ो, तो यकीनन तुम वही बनोगे जिसकी तरबियत नबी ने की है। इस जवाब ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक अलगे दर्जे का एहसास पैदा किया कि अब उन्हें अपने नाना की राह पर चलना है, उनकी सीख को जिंदा रखना है। उसी दिन से इमाम हुसैन की सीरत में और गहराई आने लगी। वो नमाज में ज्यादा देर लगाते, तिलावत में खो जाते और हर यतीम को अपने जैसा समझने लगे। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, वो एक अमानत थे जो वक्त के साथ उम्मत को उसकी असल राह दिखाने वाले थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब छोटे नहीं रहे थे, लेकिन उनका बचपन आज भी लोगों के दिलों में एक नूर की तरह महफूज था। वो बचपन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद देखी, जिब्रील अलैहिस्सलाम से करबला की खबर सुनी और अल्लाह से पहला रिश्ता नमाज की सजदों में जोड़ा। उनके चेहरे पर बचपन की मासूमियत अब भी थी, मगर आंखों में वक़्त से पहले का तजुर्बा था। हर दिन, हर लम्हा उन्हें उस कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था जो इतिहास में कभी न मिटने वाला सच बननी थी। उनकी सीरत, उनकी तालीम,
और उनकी रूहानी ताकत सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये बच्चा सिर्फ एक नेक मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम की हिफाजत करने वाला आखिरी दीवार बनेगा। एक बार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को सीने से लगाकर कहा, बेटा तू वो अलामत है जो कभी झुकेगी नहीं। याद रख, जब सारी दुनिया खामोश हो जाए तुझे बोलना होगा, हक के लिए, अल्लाह के लिए। और वही हुआ। वो बच्चा जो नाना की पीठ पर चढ़कर मुस्कराता था, वही एक दिन घोड़े से उतरकर अल्लाह की राह में अपनी गर्दन पेश करेगा। वो जो कभी भूखों को रोटी देता था, खुद एक कतरा पानी को तरसेगा, लेकिन सब्र की मिसाल बनकर उम्मत को जिंदा कर देगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। वो बचपन दरअसल इस्लाम के सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी थी। करबला की जमीन पर जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उसका बीज बचपन में ही बो दिया गया था। नबी की दुआओं से, फातिमा की परवरिश से, अली की हिकमत से और अल्लाह की तदबीर से। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का बचपन दरअसल वो आईना है जिसमें उम्मत को अपनी असल शक्ल देखनी चाहिए, जहां मोहब्बत है, अदब है, सब्र है और सबसे ऊपर हक की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी सच्ची, असरदार और रूहानी कहानियां सुनाने की ताकत देगा। MN स्टोरी वॉइस, जहां हर लफ्ज दिल से निकलता है।